हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइज मुझे मैसेज करके बताने के लिए कि दिस वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एंड डू कॉमेंट अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. आई होप कि मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी. राइट, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. हमने कल ये बाइंग सेंटर पढ़ लिया था, इनिशिएटर, यूज़र, इन्फ्लुएंसर, डिसीजन, ये सारे हमने गेट कीपर वगैरह पढ़ लिया था. अब नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इन सारे पेजों पे. हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी. जैसे मैं बोलती हूँ ना कि इस पेज पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पेज में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, तो डेट डजंट मीन कि आप लोग उसको नहीं पढ़ो. मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप कोटलर की हर एक लाइन चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ो. ठीक है ना, क्योंकि लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे. हाँ, ये सही है कि मैं जितना भी टॉपिक निकलने वाला होता है, जितना इंपॉर्टेंट होता है, मैं निकाल देती हूँ उसमें से, मैं आपको बता देती हूँ. बट आप लोग बुक ज़रूर पढ़ो, है ना. शॉर्टकट्स मत करो, वो ना वो लेज़ी वाली काम नहीं करो कि चलो भाई हमें तो वीडियो मिल जा रही है, हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है. नहीं नहीं नहीं, आप लोग ज़रूर पढ़ो. ओके, तो इस पेज में भी आपको कुछ खास टॉपिक नहीं मिलेंगी. यहाँ जब सप्लायर सर्च में पढ़िएगा तो इसमें कुछ वर्ड्स दिया गया है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे यहाँ एक वर्ड का यूज़ किया गया है, बार्टर मार्केट. तो बार्टर सिस्टम तो सबको पता है कि बार्टर सिस्टम कहाँ होता है, जहाँ एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है. आपके पास कोई गुड्स है जो दूसरे के नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, और उसके बदले उसके पास ऐसा गुड्स है जो आपके नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, तो आप लोग एक दूसरे आपस में एक्सचेंज कर लोगे. डेट इज़ द बार्टर सिस्टम. ये तो हर कोई जानता है. राइट, फिर है बाइंग अलायंस. तो बाइंग अलायंस का मतलब होता है, जैसे हमने अलायंस पढ़ाया था आप लोग को सॉरी, पीछे वाले चैप्टर्स में था, जिसमें था प्रोडक्ट अलायंस, सर्विस अलायंस. मतलब अलायंस का मतलब क्या होता है कि दो कंपनी, दो पर्सन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं. अब वो किस तरह के ज्वाइंट होते हैं कि दोनों सर्विस प्रोवाइड करने के व्यू से, या फिर प्रोडक्ट, दोनों एक दूसरे का प्रोडक्ट सेल करेंगे उस व्यू से, या एक दूसरे का प्रमोशंस करेंगे उस व्यू से. तो उस जिस जिस तरह की व्यू होगी ना, उस तरह का अलायंस बनेगा. जैसे दोनों प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट अलायंस होगा, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस अलायंस हो जाएगा, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो प्रमोशनल अलायंस हो जाएगा. तो यहाँ है बाइंग अलायंस. बाइंग अलायंस का मतलब कि आपने अलायंस किया है दो प्रोडक्ट के साथ, आप बाई करोगे, है ना. जैसे मान लेते हैं कि हमने एग्जांपल में एक दे दिया कि जैसे पेप्सी और स्टारबक्स ने अलायंस कर लिया कि स्टारबक्स में जो है, जो भी बर्गर्स वगैरह बिकेगी या फिर जो भी उसकी आइटम्स बिकेंगे, उसके साथ साथ वो पेप्सी की भी बेवरेजेस वगैरह उसमें सेल करेगा. तो वो एक तरह का एक अलायंस हो गया. बस हमने समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है. ठीक है, उसके बाद इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था. देन यहाँ आप जब इस पेज में आओगे तो आपका ई प्रोक्योरमेंट करके एक वर्ड है. प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो. प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि अरेंज करना, परचेज करना रॉ मटेरियल्स को, उसको हम लोग प्रोक्योरमेंट बोलते हैं. ई प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि आप प्रोडक्ट अरेंज कर रहे हो, प्रोडक्ट ला रहे हो, प्रोडक्ट को बाई कर रहे हो ऑन ई प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट. तो वो आपका क्या कहलाएगा, ई प्रोक्योरमेंट कहलाएगा. ठीक है, फिर जब आप ये पेज पढ़ोगे तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट आपको नहीं पड़ा. लीड जनरेशन का मतलब आपको पता है, लीड जनरेट करना. लीड किसको बोलते हैं, बिजनेस को एक लीड कहा जाता है. जैसे मान लीजिए कोई किराना का दुकान है तो उसके लिए लीड उसका कस्टमर है, जो जैसे किराने चीज़ों की ज़रूरत है. बैंक है, एज अ मार्केटिंग ऑफिसर जब आप ज्वाइन करोगे बैंक, तो आपका काम ही होता है लीड मोबिलाइज करके ले आना, लीड जनरेट करना. यानी कि किसी को लोन चाहिए, अगर आप एसेट में होगे तो अगर किसी को लोन चाहिए तो आप ऐसे कस्टमर को लेके आओगे जहाँ जिसे लोन की ज़रूरत होगी. तो उसी को हम लोग लीड जनरेशन कहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं लीड मोबिलाइजिंग ऑफिसर जो होता है वो मार्केटिंग ऑफिसर ही होता है ना. तो मोबिलाइज करके आप ले आओगे, लीड जनरेट करके आओगे, बेसिकली ये काम होगा वही है. तो वहीं यहाँ पे लीड जनरेशन की बात की गई है. देन जब आप इस पेज पे आओगे तो इस पेज में आपको कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं दिया है. यहाँ जब आप इसको देखो, ये मार्केटिंग मेमो या फिर इनसाइट्स वगैरह है ना, उसको भी पढ़ा करो. यहाँ एक कंजॉइंट एनालिसिस वर्ड यूज़ किया गया. एनालिसिस है तो ऑब्वियसली कुछ मैथमेटिकल होगा. कंजॉइंट एनालिसिस का मतलब होता है कि स्टैटिकल चीज़ों का या फिर स्टैटिकल टूल्स टेक्निक्स का यूज़ करना कस्टमर के प्रेफरेंसेस को रैंक करने के लिए.
कि मतलब उसको कोई प्रोडक्ट किस प्रेफरेंस में पसंद है, कितना प्रेफरेंस में पसंद है, क्या पसंद है, उसी को हम लोग कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। एंड गाइज मैं ये बताऊंगी कि इसके बाद इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन नहीं मिला, तो ये मेरी वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी। आप लोग ये मत सोचना कि आपकी वीडियो बहुत शॉर्ट आती है, क्यों शॉर्ट आती है, क्यों इतनी आप छोटे वीडियो बनाते हो। मैं कवर करती हूँ, अगर टॉपिक नहीं मिला तो ऑब्वियसली वीडियो छोटी हो जाएगी, टॉपिक मिल जाता है तो फिर वीडियो लंबी हो ही जाती है ना। तो इस पेज में भी आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, इसमें भी कुछ खास नहीं था। देन आप इसको भी रीड करोगे तो इसमें भी आपको कुछ टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, इसमें भी नहीं थे, इसमें भी नहीं थे, यहाँ भी नहीं थे, कोई भी कुछ भी इस पेज में भी नहीं था, इस पेज में भी नहीं है। देन आप जब ये पेज पढ़ोगे तो इसमें दिया हुआ है बायर सप्लायर्स का 8 कैटेगरीज में रिलेशनशिप। बायर और सप्लायर के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। बायर क्या होता है, जो प्रोडक्ट करता है, सप्लायर जो प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। तो पहला है कि बेसिक बाइंग एंड सेलिंग रिलेशनशिप, मतलब आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, वो आपका अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, कुछ उसमें नहीं है, आपने जितने का प्रोडक्ट खरीदा उतना दिया, जितने का वो उतना उसने लिया, तो वो बेसिक बाइंग एंड सेलिंग हो गया। देन होता है बियर बोन्स। बियर बोन्स में क्या होता है कि इस रिलेशनशिप में ज़्यादा एडॉप्शन सेलर का लगता है, सेलर एफर्ट्स ज़्यादा लगाता है, कस्टमर यानी बाइंग जो बाई करने वाला जो कंज्यूमर है उस तक प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है, तो उसको हम लोग बियर बोन्स कहते हैं। फिर आता है कंट्रैक्चुअल ट्रांजेक्शंस। कंट्रैक्चुअल ट्रांजेक्शंस में क्या होता है कि दिस एक्सचेंज आर डिफाइंड बाय फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरली हैव लो लेवल ट्रस्ट कॉर्पोरेशन एंड इंटरेक्शन, मतलब कंट्रैक्चुअल ट्रांजेक्शन्स हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं और उसके थ्रू वो लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। देन कस्टमर सप्लाई, इसमें क्या होता है कि यहाँ जैसे आपने पता ना कि बेयर बोन्स में सप्लायर्स की ज़्यादा एडॉप्शन होती है, उसी तरह कस्टमर सप्लाई में कस्टमर की ज़्यादा होती है। कोऑपरेटिव सिस्टम, मतलब दोनों मिल के काम कर रहे हैं। कोलैबोरेट करना, तो कोलैबोरेशन आप जानते ही हैं, उसमें भी कस्टमर मतलब बाइंग और सेलिंग का ही कंसेप्ट है, बट कोलैबोरेट कर लिए कि हाँ भाई आप हमारे प्रोडक्ट का प्रचार कर दो, वो होता है। म्यूचुअली अडेप्टिव कर लेना, या फिर कस्टमर इज किंग, मतलब कि कस्टमर को ही सब कुछ मान के दोनों म्यूचुअल चीज़ों को डील करना है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप लोग ये बायर सप्लायर रिलेशनशिप का जो 8 कैटेगरीज है ये बात याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ सकता है कि किस बायर और सेलर्स रिलेशनशिप में जो है एडॉप्शन ऑफ सेलर सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको पता रहेगा। बेयर बोन्स तभी भरोगे ना, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये आप ऐसे याद रखना। देन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ में बिजनेस रिलेशनशिप, इसमें भी कुछ खास नहीं था, इस वाले टॉपिक में भी कुछ नहीं है। हाँ, इंस्टीट्यूशनल मार्केट किसे कहते हैं, एक होता है ना कि इंस्टीट्यूशनल मार्केट और एक होता है गवर्नमेंट मार्केट। तो इंस्टीट्यूशनल मार्केट में कौन कौन सा आता है, इंस्टीट्यूट जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ये सब क्या हो गए, जो आपको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आ गए इंस्टीट्यूशनल मार्केट। गवर्नमेंट मार्केट मतलब गवर्नमेंट की जो भी मार्केट है, जो भी एनजीओ है, उसकी चैरिटी है, फंड्स है, वो सारी क्या कहलाती हैं, गवर्नमेंट मार्केट कहलाती हैं। फिर इस पेज में कुछ नहीं है, ये पेज में कीजिए, बट एक वर्ड आपको बीच में आएगा जो मुझे अभी मिला नहीं, मैंने ये नोट डाउन कर लिया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO जिसको कहते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि भीड़ इकट्ठे कर लेना अपने वेबसाइट पे, उसी को कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब हमने एकदम से ले लैंग्वेज में आपको बताया है, जैसे होता है ना कि हमने किसी साइट को डेवलप किया है, अब हम चाहेंगे कि पर क्लिक कितने लोग उसको क्लिक कर रहे हैं, उस साइट को कितने लोग विजिट कर रहे हैं, तो उसका जो होता है ना, उस पर भीड़ एकत्रित करना अपने साइट पर, उसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ी शॉर्ट थी, क्योंकि आगे कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था, तो मैं क्या वीडियो बनाती मुझे समझ नहीं आया। तो आप लोग थ्रोली बुक को पढ़ें एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि आप सबका जॉब हो, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी बहुत अच्छी आई है, एंड मन लगा के पढ़ो, क्योंकि टाइम अभी मैक्सिमम टाइम है, बहुत सफिशिएंट टाइम है आपके पास, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगी इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर मी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लाइक शेयर और शेयर करो मेरे वीडियो को। ओके, बाय बाय, थैंक यू।